वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आर्य जोशी फिर एक नई वीडियो के साथ। तो ये जो वीडियो है, जो मैंने पुराना वीडियो डाला था इंदौर केस के बारे में, उसके आगे का सेकंड पार्ट समझ लो इस वीडियो को, है ना। पुराना वाला जो पार्ट था उसे माइंड में रिलोड कीजिए। पुराने वाले पार्ट में क्या हुआ था, रिलोड कीजिए। सोचिए कि हमने जो पुराना पार्ट देखा था उसके अंदर क्या था, क्या मतलब क्या स्टोरी क्या थी, है ना, कहानी क्या थी, वो सोचिए। तो सुनिए, जो पहला वाला मैंने वीडियो डाला था, फर्स्ट पार्ट इसका, वो ये था कि इंदौर के न्यू कपल जो मिसिंग हो गए थे, वो घूमने जाते हैं, ठीक है। मेघालय में वो घूमने जाते हैं। मेघालय की ईस्ट काशी हिल, ईस्ट साइड जो रहती है, वहां की काशी हिल की तरफ वो घूमने गए थे, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि सब सही चल रहा था, पर अचानक वो दोनों वहां से गायब हो गए, है ना। बहुत फोन लगाए, उनके फोन बंद आ रहे थे। फिर वहां की पुलिस ने, मेघालय की, उनका तलाश मतलब की कोशिश की। फिर वो जो सोनम थी, वो जब मिले, मतलब वो दोनों नहीं मिले, राजा रघुवंशी की वहां डेड बॉडी मिली और सोनम वहां से गायब थी। सोनम का वहां आसपास पूरे एरिया में अता पता नहीं था। ये पिछले वाले पार्ट में बताया था। इस वाले पार्ट में हमें सोनम मिल चुकी है ना। सोनम जो है, ये पता पड़ा है कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में उसने 3 जनों को बुलाकर अपने पति का मर्डर करवाया। मतलब सोनम रे सोपारी देकर राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया सबसे पहले। पूरी स्टोरी ध्यान से सुनते हैं कि क्यों करवाया, किस लिए करवाया, है ना। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने, वो आपको मैं बताऊं, स्क्रीन के सामने एक फोटो सोनम का, देखिए फोटो, देखिए फोटो देख के ये आपने कंपेयर किया होगा कि वो उस दिन जिस दिन की शादी हुई और वो वहां से निकली थी, वैसी हालत में ना होके ऐसी हालत में क्यों है। और मैंने तो बोला वीडियो की स्टार्टिंग में कि मर्डर करवा दिया था सोनम ने सोपारी देकर राजा रघुवंशी का। जी बिल्कुल। क्या हुआ कि वहां से राजा रघुवंशी का मर्डर करवाकर वो वहां से फरार हो गई। फरार होते ही वो जो है, वहां से वो ढाबा पहुंची। 2-3 दिन उसने ट्रैवल किया, पूरा एक हफ्ता उसने ट्रैवल किया, और फिर वो कहाँ आई, एक ढाबे पे आई, है ना। काशी चाय ऐसा कुछ नाम का एक ढाबा है, वहां वो रुकी। और वहां का जो मतलब वो ओनर था, उसको बोला रोते रोते कि भैया मुझे मेरे घर पर फोन करना है, मुझे आपका फोन मिल सकता है। तो उसने वो जो ढाबा वाला था, उसने उसको अपना फोन दे दिया कि भाई आप बात कर लो। उसने बकायदा अपने भाई को वीडियो कॉल और अपने फैमिली को वीडियो कॉल करके वहां बात की। कुल 40 मिनट तक उसने वहां बैठकर बात की। फोन जैसे ही कटा, उसने भैया को दे दिया, वो जो था वो चाय वाला, उसको वहां दे दिया उसके ऑनर को। पर वो ऑनर ने उससे क्वेश्चन पूछा कि आप इतनी हड़बड़ी में मेरा फोन लेकर आपके फैमिली से बात क्यों की आपने। तब सोनम ने ये कहानी सुनाई कि क्या हुआ कि हम इंदौर से यहाँ घूमने आए थे, ठीक है, और हम काशी हिल पर गए थे। काशी हिल पर जाने के बाद कुछ लुटेरे आए उस एरिया के, और हमको लूट कर और मेरे पति को मार कर चले गए। पर मैं बचकर, किसी का मतलब उनको चकमा देकर बचकर
वहां से आ गई, भाग के आ गई ऐसा। इसलिए मुझे मेरी फैमिली से एक बार बात करनी थी। ढाबे वाले ने सोचा कि भाई करनी होगी, तो फिर उसने ओके बोल के उसे वहां भेज दिया। पर वो जो उसकी सोनम था, उसको वहां से नेपाल जाने का प्लान था। पर उसी वक्त उस ढाबे वाले ने क्या सोचकर वहां की पुलिस को बताया, और वहां से उसके भाई ने, सोनम के भाई ने भी वहां पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि ये एड्रेस है, मेरी बहन ने इस जगह से मेरे को वीडियो कॉल किया है। और बकायदा सोनम ने अपने भाई को वहां जा उस ढाबे का एड्रेस दिया कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नेपाल जा रही हूँ। इतना बोलकर सोनम ने फोन काट लिया। अब सवाल ये उठता है कि उसने राजा रघुवंशी के साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या चाहिए था उसे जो एक इंसान का सुपारी देकर मर्डर करवा दिया? एक बार इस इमेज को देखो, एक छोटी सी इमेज आपके सामने आ रही है, एक बार उसे देखिए। और यही वो 3 लोग हैं स्क्रीन के सामने, जो आपके पास सामने फोटो है, यही वो 3 लोग हैं। सोनम ने इन तीनों को सुपारी देकर राजा को मरवाया था। जी ये देखिए, ये इमेज जिन मैं 3 लोगों की आपको बता रही हूँ, ये 3 लोग वही है कि सोनम ने इन तीनों को सुपारी दी थी। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन तीनों को सुपारी दी थी और राजा रघुवंशी को मारने का बोला था सुपारी देकर। तो अब ये क्यों किया, ये सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। आपको मैं एक आदमी की इमेज बताती हूँ, उसे आप तीनों में से एक आदमी की आपको एक बार हाईलाइटेड इमेज दिखाती हूँ, वो एक बार देखिए, उसकी इमेज देखिए। यही है वो सोनम का प्रेमी जिसका नाम है राज। ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। राजा रघुवंशी का मर्डर करवाने के लिए। और ये लाइव खबर आपके सामने स्ट्रीमिंग हो रही है, लाइव खबर है। अभी सोनम, मतलब अभी जो है वहां की पुलिस इंदौर पहुंच चुकी है। मेघालय की पुलिस इंदौर पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल लाइव खबर है, स्ट्रीमिंग हो रही है, लाइव स्ट्रीमिंग आपके सामने। और फिर बात की न्यूज चैनल वालों ने इनकी माँ से, तो इनकी माँ ने ये बताया इनकी माँ ने ये बताया कि सोनम जो थी राजा को, और ऐसा नहीं कि जो उनको मार के ऐसे नहीं छोड़ दिया, उनके जितने भी जेवरात थे जो राजा रघुवंशी ने पहने थे, सोने की चेन, सोने की अंगूठी, ये सारे वो लेके वहां से भाग गए। और अभी पुलिस की गिरफ्त में है राज, जो एक सोनम का प्रेमी है, और सोनम भी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। ये लाइव खबर स्ट्रीमिंग हारे जोशी ब्लॉग्स पे, ये बिल्कुल अभी नई खबर है ये। और सोनम की मां ने दावा किया है कि जो सोनम है, मतलब जो सोनम की मां ने, सॉरी, राजा रघुवंशी की मां ने ऐसा दावा किया है कि सोनम ने राजा रघुवंशी को बोला कि आप मां सोने की चेन और अंगूठी पहन के चलिए। और वहां सोनम ने राजा रघुवंशी को ऐसा बोला है कि आप सोने की चेन और सोने की अंगूठी साथ में पहन के चलिए। ये बिल्कुल लाइव खबर है, लाइव स्ट्रीमिंग। सवाल ये खड़ा होता है कि सोनम ने बस इसके लिए ही, बस इतनी सी चीज के लिए कि वो प्रेम करती थी राज नाम के एक लड़के से जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, ये जी बिल्कुल प्रेम करती थी, उसको उसने सुपारी देकर राजा रघुवंशी की मौत करवा दी। और साफ साफ दावा कर कर, झूठ बोलकर, वो वहां ढाबे वाले से झूठ बोलकर वहां से निकल गई। जी लाइव खबर आपके सामने, लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है जोशी ब्लॉग्स पे। और राजा रघुवंशी की मां ने दावा करके बोला है
कि इनका जो प्लान था वो माता जी के मंदिर जाने का था। वहां से सोनम ने जैसे ही वहां पहुंची, वहां से उसने प्लान चेंज कर उनको ऐसा बोला कि हम काशी हिल चलते हैं। और तो और सोनम ने पहले ही 3 लोगों को वहां भेज दिया था। ये जो 3 लोग थे जिनको इनने सुपारी दी थी, उसमें इनका प्रेमी भी था। उन तीनों को उसने वहां 1 हफ्ते पहले पहुंचा दिया था, मेघालय 1 हफ्ते पहले पहुंचा दिया था। और जहां जहां सोनम और राजा रघुवंशी जा रहे थे, उन तीनों ने एक बाइक किराए पर लेकर उनका पीछा किया। जी बिल्कुल। और राजा रघुवंशी की माँ ने ऐसा बोला है कि अगर मारना ही था और अगर तुम प्रेम करती थी किसी लड़के से तो पहले ही मना कर देना चाहिए था, शादी से पहले ही रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। जी बिल्कुल, लाइव खबर। और ऐसा भी बोला है सोनम की मां। जी, राजा रघुवंशी की मां ने दावा किया है और दावा करके ऐसा बोला है कि इन्हें सख्त फांसी की सजा देनी चाहिए, जल्द ही जल्द इन्हें फांसी की सजा दे देनी चाहिए, गुनहगारों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा दावा किया है राजा रघुवंशी की मां ने कि पहले से ही ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ लग ही रही थी, मुझे पहले से ही कोई ना कोई गड़बड़ लग ही रही थी। जब सोनम ने राजा रघुवंशी को सोने की चेन और सोने की अंगूठी साथ में ले जाने के लिए कहा, तब ही राजा रघुवंशी की मां को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये खुद दावा किया है राजा रघुवंशी की मां ने। जी बिल्कुल। और जो आगे अपडेट रहेगी वो लाइव आपके